आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर जिला परिषद सभागार में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद विजयलक्ष्मी देवी, विधायक रणजीत सिंह, संयुक्त निबंधक सैयद मशरूक आलम एवं प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2023-24 सीजन के लिए जीरादेई प्रखंड के 28 किसानों को 1,35,367 रुपये की फसल सहायता मुआवजा राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रतीक स्वरूप 2 किसान गुड्डी देवी, जयराम कुमार को डमी चेक प्रदान किया गया। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 2 किसान अशोक कुमार सिंह, शिव शंभू शाही को 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया। नारी शक्ति संयुक्त देयता समूह करहनु को 2.5 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए उसको चेक सौंपा गया। डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में जिले की सक्रिय सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम मशीनें भी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर पूरे देश में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में आज के इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उपस्थित यहाँ पर हैं। लोकप्रिय हमारे माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद जाकर के हैं। अपने बीच मनोज बाबू जो हमारे द सेंट्रल सिवान कोऑपरेटिव बैंक के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। अगर लोकप्रिय विधायक माननीय रणजीत सिंह मौजूद यहाँ पर जाकर के हैं और सारे इस जिले के पैक्सों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण और व्यापार मंडल के अध्यक्षगण, विभिन्न सहकारी समितियां जो हमारी हैं उनके अध्यक्षगण और सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतागण। आज का 2 विषय है। एक विषय हम जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष बना रहे हैं उस निमित्त कार्यक्रम को रखा गया है और साथ ही साथ सिवान की पावन धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र की धरती पर देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री 20 जून को आगमन का हो रहा है। उस दिशा में एनडीए परिवार सहित और समस्त लोगों के बीच जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है। अगर उस कड़ी में मुझे भी मौका मिला और हम सब छपड़ा में कार्य किया हम लोगों ने आकर के, दूसरा यहाँ हो रहा है सिवान में, आगे गोपालगंज में कई सभाएं हम लोग कर चुके हैं। कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर काफ़ी उत्साह और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ किसान, पार्टी के हमारे नेता, कार्यकर्ता और आम लोग काफ़ी संख्या में सिवान पहुँचने वाले जाते हैं। हमारा मानना है कि हाल में माननीय प्रधानमंत्री गए थे, विक्रम आए थे और विक्रम में एक बहुत बड़ी सभा ऐतिहासिक हुई। सभी रैलियों को पीछे छोड़ते हुए यह रैली ऐतिहासिक होगा। इस मौके पर पैक्स के हमारे अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और समिति के सदस्य और हमारा जो सहकारी से बुनकर समितियाँ जा करके हैं, मधुमक्खी पालकों की समितियाँ हैं जाकर के, मत्स्य पालकों का जा करके हैं, यानी सभी सहकारी समितियों को हम आह्वान किया है, अपील किया है कि माननीय प्रधानमंत्री की सभा में सहकारिता से जुड़े तमाम जो लोग हैं बड़ी संख्या में भाग लेने जा करके और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभा होगा आने वाले समय में ऐतिहासिक सभा होगा। साथ ही साथ सहकारिता के क्षेत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता मंत्रालय को उन्होंने कृषि मंत्रालय से अलग किया है और सहकारिता मंत्रालय का कमान देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में और 21 से लगातार सहकारिता के क्षेत्र में और हम सब धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूँ की अधिप्राप्ति हो, सब्जी की अधिप्राप्ति हो, पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर हमारा है, एक छत के नीचे
धान है, एक से खाद है, बीज दवा का वितरण किया जा रहा है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कृषि रोड पर बुलाया गया था उससे किसानों को काफ़ी लाभ मिला। अभी हम लोगों ने 4,36,000 किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्त किया है। 48 घंटे के अंदर में हम लोगों ने सहकारिता विभाग में भुगतान करने का काम किया है। आगे सब्जी पर काम कर रहे हैं, अन्न तेलहन दलहन पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय में संभावनाएं हैं उसको देखते हुए केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार मिलकर के हम लोग सहकारिता में काम कर रहे हैं। इतनी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ हम सबों को प्रसन्नता का विषय है 52वां बार देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आ रहे हैं। उनका स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। फिर से एक बार अपील करेंगे और सहकारिता परिवार से और क्षेत्र के किसानों आप लोगों से बड़ी संख्या में आकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान है, सफल बनाने में उन हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में हमारे माननीय मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी उपस्थित हैं। इनकी अगुवाई में आज सीवान जिला के सभी सहकारिता के साथियों का, पैक्स अध्यक्षों का, सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी लोगों का बैठक हो रहा है। और ये जो सहकारिता वर्ष है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से मनाएं और सहकारिता के माध्यम से क्षेत्र का, राज्य का और देश का विकास कैसे करें। चूँकि कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से विकास के नए नए रास्ते खुलते हैं और ये जो विकास के नए आयाम बनते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, उसमें बिहार पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खास करके जब से देश के सहकारिता मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी ने दायित्व को संभाला है, देश में भी सहकारिता का काम बढ़ा है, सहकारिता का बजट बढ़ा है और बिहार में भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज सिंह जी, माननीय विधायक कर्णजीत सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधि लगातार ये प्रयास करते हैं कि समाज को एकरूप करके सहकारी व्यवस्था में साथ में जोड़ के विकास के काम में उनको आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि उसमें आज का ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज की इस बैठक की एक विशेष बात ये भी है कि सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी से 2 दिनों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर, सीवान की धरती पर आ रहे हैं। और ऐसे में पैक्स अध्यक्षों के बीच बहुत विशेष खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश में सहकारिता का काम बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बिहार में उसमें और गति बढ़ेगी और इसका उत्साह सभी सहकारी क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है और उनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है।